चलो इस समय गा लेते हैं मालिक का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा देती जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा देती जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले खाट नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले खाट नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज सी साठ नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा देती सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा देती जो उम्मीद कटोरा लाया। अब देखो क्या कह रहे हैं परमात्मा। जब भी हम अपने परमात्मा के दरबार में जाएं, उनके समागम में जाएं, सत्संग में जाएं, दर्शनों के लिए जाएं, तो भगत का हमेशा यही भाव होना चाहिए, केवल भक्ति की भीख, मर्यादाओं की भीख। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी। क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, भिखारी शिष्य समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु देंगे। परमात्मा दाताओं का दाता है। इन्होंने ही इस काल को 21 ब्रह्मांड भीख में दे रखे, इसके तब के बदले भीख में। तो फिर आप और हम आम जीवन की तो औकात ही क्या है। हम तो फिर जन्मजाति भिखारी हैं। तो हमने तो भक्ति की भीख मांगनी है परमात्मा से। अगर भक्ति मांगेंगे तो गुरुदेव कहते हैं उसमें परमात्मा सब कुछ दे देगा। अगर भक्ति करवानी होगी तो भक्ति के लिए जो आवश्यक चीज होंगी परमात्मा वो भी देगा। भगत को किसी चीज के भरोसे रहने नहीं देगा बिल्कुल। ये परमात्मा समर्थ का वचन है भगत जीओ। और फिलहाल जिसने 2-4 साल से नाम ले लिया और फिर भी अगर किसी चीज का अभाव है तो भाई या तो अपने श्रद्धा भाव में कमी है, या मर्यादाओं में कमी है, या परमात्मा नहीं चाहता कि वो चीज इसको दी जाए। क्योंकि समर्थ को पता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। वो जो उचित समझेगा वही देगा, उतना ही देगा। इसलिए हमने कभी भी अपने गुरुदेव भगवान से किसी भी चीज की अपनी तरफ से डिमांड नहीं करनी चाहिए। भगत ने अपने भगवान से भक्ति के अलावा, मर्यादाओं के अलावा मांगना ही नहीं चाहिए। चाहे लड़का मरने वाला क्यों ना हो रहा हो, चाहे 2 टाइम से खाना क्यों ना खाया हो, समर्थ है वो, अंतर्यामी है, बालक नहीं है, उसको सब पता है। अगर वो नहीं दे रहा तो उसकी रजा है, कोई उसकी मौज है। और हमने सतगुरु की रजा में ही राजी रहना है। जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। अरे भाई जिस परमात्मा ने हमारे को जपने के लिए भजन दे दिया, क्या वो हमारे को भोजन नहीं देगा क्या? ये तो समर्थ है। ना भाग्य हो तो भी दे दे परमात्मा। सारी लेखनी भैया सतगुरु के हाथ में है। जब चाहे लिख दे, जब चाहे काटा मार दे। तो केवल भक्ति भगवान ने करवानी होगी तो परमात्मा ऐसी बात नहीं है फिर कि भाई वो अंधा होके बैठ जाएगा। सब कुछ देगा भगवान। और नहीं मिल रहा है तो भाई भक्ति में कमी है, श्रद्धा में कमी है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं भक्ति में श्रद्धा का लेखा सबसे पहले है। हमारी गुरुदेव भगवान के प्रति असीम श्रद्धा होनी चाहिए, असीम श्रद्धा। सब कुछ देगा भगवान।
कहते हैं ना कि जिसका ये लोक सुखी नहीं उसका परलोक कहां से सुखी हो जाएगा। तो परमात्मा इस लोक को भी सुख में करेगा। भक्तों को इतना ठाट बाट देगा परमात्मा कि हम यहाँ के सुखों से हाथ जोड़ने लग जाएंगे परमात्मा से कि परमात्मा बस करो, अब इससे ज्यादा नहीं। लेकिन देगा वो अपने हिसाब से, जब उचित समझेगा। अब आम का पेड़ बोया है तो आम ही लगेंगे, उसके और कुछ नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा उसका सिस्टम है। परमात्मा ने उसमें जो गुण डाल रखे हैं उसी हिसाब से कि वो कितने साल बाद में फल देगा। फल प्राप्त करना है तो उसकी सावधानी भी रखनी पड़ेगी, कुछ मर्यादा है, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, खाद वगैरह देना पड़ेगा, आवारा जानवरों से उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जब हम मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति को सुरक्षित रखेंगे तो वही ये तो आम वाली भक्ति है। सुख देगा ही देगा परमात्मा, उसके गुणों में है। तो मालिक हमें सिखा रहे हैं कि भगत ने केवल एक ही डिमांड करनी है, बाकी नहीं, चाहे उसकी श्वास क्यों न निकलने वाली हो। अन्यथा देख लो वर्तमान में 90% संगत को किस प्रकार से काल ने वर्जित कर रखा है। रोजाना हजारों प्रार्थना जाती है गुरुदेव के पास, हजारों। गुरुदेव के पास तो कहां जाती है, लेकिन जो बेचारा भगत प्रार्थना लगाता है वो तो ये सोचता है कि गुरु जी के पास जा रही है मेरी प्रार्थना। तो हजारों प्रार्थना लिखी जाती है आश्रमों के नंबरों पर, और भक्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि भक्ति के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई एजेंट नहीं है, कोई दलाल नहीं है। अरे हम भी भगत है, प्रार्थना सुनने वाला भी भगत है, और ये तो आत्मा से परमात्मा का सीधा संपर्क है। अगर आपकी नीयत सही है, भक्ति सही है, मर्यादा सही है, तो अपने घर से लगाओ ना भगवान को प्रार्थना, वो तो आत्मा का साथी है। जब महाभारत के युद्ध में टटेरी पक्षी ने अपने अंडों की रक्षा के लिए भगवान से अर्ज की, प्रार्थना लगाई, तो बीच में कोई दलाल था क्या? मीराबाई को जब जहर पिलाया गया तो जहर पीने से पहले बीच में उसने किसी कोऑर्डिनेटर को बीच में डाला था क्या? त्रेता युग में भगत प्रहलाद था, 84 प्रकार की यातना दी गई उसके पिता के द्वारा। क्या उसने किसी के माध्यम से भगवान से कोई प्रार्थना लगवाई थी क्या? आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई एजेंट नहीं है। परमात्मा समर्थ है, सक्षम है, जाने जान है, अंतर्यामी है। हम रोज संध्या आरती पढ़ते हैं, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो वही कौन उतारे। तो भगवान से हमने किसी भी प्रकार की सांसारिक या भौतिक वस्तुओं की डिमांड तो सौपन में भी नहीं करनी है। सौपन में भी अपनी मर्यादा के लिए चाहे दिन रात हम प्रार्थना करें, अपनी भक्ति के लिए दिन रात हम प्रार्थना करें, सतलोक के लिए दिन रात हम प्रार्थना करें। लेकिन यदि आपने इस स्टेज में पहुंचने के बाद, जैसे भगवान ने हमें साथ संगति से जोड़ दिया, हमारे को ज्ञान आधार से इतना जो है परिपक्व कर दिया, इस स्टेज में पहुंचने के बाद यदि हम भक्ति और मर्यादाओं के अलावा भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा फिर हमारी ज्ञानहीनता के चलते हमसे दुखी होगा, नाराज होगा कि ये भी मुझे नहीं समझ पा रहे। तो भाई और बहनों, हमने गलती से भी परमात्मा से कोई डिमांड नहीं करनी है। ये बिन मांगे देता है परमात्मा, बिन मांगे। कोई पंजाबी कोई भजन था, उसमें गा रहे थे वो, तो वो कह रहा था कि सब कुछ जानदा किस आगे कीजिए अरदास, सब कुछ जानदा, कि हम किसके आगे अरदास करें, वो तो सब कुछ जानता है, सब कुछ। जीता दास जी ने क्या कहा अपने गुरुदेव के लिए कि अब मेरे पर्दे के महल में पिया जी, और तुमसे कहां छुपा लूं जिया जी, कि आप तो मेरे दिल के अंदर की बात जानने वाले हो, मैं आपसे क्या छुपा सकता हूं। तो भाई ये हमें वो समर्थ भगवान मिला है, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सृष्टि के कण कण में जो रमता है, जो बसता है, वो यही परमात्मा है। अभी दुनिया को इनकी परख नहीं है, पहचान नहीं है। आप और हमारे ऊपर भगवान की कोई विशेष रजा हुई है, जो हमने परमेश्वर को पहचान लिया उन्हीं के आशीर्वाद से, क्योंकि इस भगवान को कोई पहचान नहीं सकता, चाहे लाख जन्म इनके चरणों में बैठा रहे तो भी नहीं पहचान सकता। ये असली लीलाधर है। ये केवल उसी से अपनी पहचान करवाएगा जिसको भगवान चाहेगा, इसको कोई पहचान नहीं सकता।
तो ये सोचने की गलती ना करते कि हमने गुरु जी के ज्ञान को समझ के हमने गुरु जी को पहचान लिया ना भाई। ये सारी दुनिया हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे पीएचडी करके, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है वो। अगर ज्ञान से भगवान समझ में आना होता तो आप और हमारा तो नंबर ही नहीं आता। तो ये भगवान जिससे चाहेगा उससे अपनी पहचान करवाएगा। तो आप और हमारा कितना सौभाग्य है, अरबों खरबों की जनसंख्या है देश दुनिया में, और देखो कितनी आत्माएं जो भगवान को पहचान पाई है। उनकी शरण में आने के बाद भी उनके 90% भगत आज उनको नहीं पहचान पा रहे। समर्थ के धरती पर प्रकट रहते सहते कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को परमात्मा मान के, और जून के महीने में उनका प्रकट दिवस मना रही है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद। इसलिए भगवान दुखी है, परेशान है, और भगवान को ना पहचान पाने के कारण ही इस प्रकार की फालतू की डिमांड उनसे की जाती है। कल जो 61 नंबर की ऑडियो आई है उसमें गुरु जी क्या कह रहे हैं कि बच्चों क्यों तो तुम मुझे दुखी करते हो, क्यों तुम भगवान को परेशान कर रहे हो, या तो तुम्हें भक्ति छोड़ दो फिर। क्यों कहा गुरु जी ने कि गुरु जी के पास में किसी ने सरपंच बनने की कोई प्रार्थना भिजवाई। उसने कहा ना गुरु जी ने कि तुम तो एक मेंबर बनने के लिए भी मेरे पास में जो प्रार्थना भिजवा रहे हो, एक सरपंच बनने के लिए। और मालिक ने कहा कि भाई जब तुम ये शरीर छोड़ोगे तो एक सपने जैसा होगा। हमसे भगवान ये रिहर्सल क्यों करवा रहा है, ये सात संगतियां क्यों करवा रहा है, इतने सत्संग क्यों किए भगवान ने। अरे नाम तो जो मुक्ति है वो तो भगवान ने बताया कि नाम से होगी। तो नाम परमात्मा दे देते सबको कि भैया जाओ अपने घर पर, ये नाम जब मुक्ति हो जाएगी। लेकिन नाम पर टिकने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि सपने जैसा खेल होगा। जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे, जहां तुम्हारी फाइनल परीक्षा होगी, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि मैं त्रिकुटी पे आ गया। अन्यथा फिर हर कोई सावधान हो जाएगा वहां। तो ऐसा ही लगेगा जैसे सात संगति में बैठे हैं, कहीं समागम में बैठे हैं, कहीं कोई सत्संग में बैठे हैं, किसी आश्रम में बैठे हैं या आश्रम में जा रहे हैं, ऐसा ही लगेगा। सेम टू सेम वहां भी ऐसा का ऐसा ही माहौल है। एक्स्ट्रा हमारे दिमाग में बात नहीं आएगी कि मैं मर गया, मेरा शरीर छूट गया, मैं त्रिकुटी पे आ गया, मेरी परीक्षा है। नहीं, महसूस ही नहीं होगा। क्या पता वर्तमान में हम लोग जो है त्रिकुटी पे बैठे हैं, क्या पता वर्तमान में हम त्रिकुटी पे बैठे हैं, और ऐसे में यदि हमने गलती कर दी तो हमारा काम बिगड़ गया, फिर से भगवान के नीचे भटकना पड़ेगा। तो उस ऑडियो में गुरु जी कह रहे हैं कि जब तुम एक सरपंच का छोटा सा पद छोड़ने को तैयार नहीं हो, इतना ज्ञान लेने के बाद में, तो जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां पर तुम्हारे को देवताओं के पद का लालच दिया जाएगा, तुम उसको कैसे छोड़ोगे? छोड़ ही नहीं पाओगे तुम, और तुम फंस जाओगे काल के जाल में। तो हमने भाई और बहनों ये मांगने वाली जो परंपरा ना, हमने इसको बिल्कुल समाप्त करना है। सिर्फ भक्ति मांगनी है, मर्यादा मांगनी है, श्रद्धा भाव मांगना है। इससे ज्यादा भगवान से, चाहे खाना एक टाइम ना मिले, चाहे दोनों टाइम ना मिले, चाहे भूखा रहे। धर्मदास जी 7 दिन तक भूखे रहे थे, पता है ना, 7 दिन तक। जब तीसरी बार परमात्मा ने उनको झटका दिया तो 7 दिन तक धर्मदास जी भूखे रहे थे कि परमात्मा अगर नहीं मिलोगे तो मैं अपने जो है प्राणी त्याग दूंगा। उस समय तक उन्होंने नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, और परमात्मा को फिर आना पड़ा उसके भाव देखकर कि वास्तव में अगर मैं नहीं गया तो ये मर जाएगा, लेकिन भोजन नहीं खाएगा। तो परमात्मा हमारा समर्थ भगत जी, हमने कोई डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से ही गुरु जी को बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है। हमारे जो बड़े बड़े जो भाई बहन हैं जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, अन्यथा पूरी सृष्टि का मालिक इतना समर्थ भगवान, और रो रो के अभी सत्संग कर रहा है। हिसार जेल में बैठ के भी उनको चैन नहीं है, वहां से भी रो रो के सत्संग कर रहा है। अभी गुरु को दुखी करना ही तो है कि गुरु ने मजबूरन सार्वजनिक तौर पर ये बातें बोलनी पड़ रही है कि क्यों तो तुम मुझे दुखी कर रहे हो, क्यों तुम भगवान को परेशान कर रहे हो। तो कितना दुखी होगा परमात्मा, सोचिए। और कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर बहावे। अरे वो तो महान नालायक, महान नीच भगत है जिसकी करने के चलते उसका गुरु दुखी हो।
माँ बाप को दुखी करते हैं वो चल जाएगा, माफी है। सतगुरु को जिसने दुखी कर दिया अपने कुकर्मों से, वो यहां से फिर पार होने के लक्षण नहीं उस आत्मा के, चाहे कितनी भक्ति क्यों न करे। तो हमने अपने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करनी है, भक्ति की। कोई प्रार्थना नहीं करनी, चाहे कितना दुख, कितना संकट, कितनी परेशानी क्यों ना आती दिखाई दे। जैसे भगत है, मेंबर बना दिया और मेंबर बन गया, खाक भक्ति कर रहा, सरपंच ही उठा दिया, वो उठ गया। तो जाना कहा है तुम ये उड़ जाओगे, तो ऐसे वहां जाओगे त्रिकुटी पे, तो ये लालच वहां भी होंगे। तेरी इतनी भक्ति है वहां पर, वहां ये बना दियो, जाओगे वहां बढ़ जाओगे, चलो वहां ले चलते हैं। तो जब मैं तैयार हो जाएगा, जब यहाँ सरपंच बनना तैयार है, तो देवता बनना क्या दिक्कत होगी इसका। इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तुम भगवान ने दुखी कर रहे हो। इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तुम भगवान ने दुखी कर रहे हो। इसलिए दास कहता है सुधर जाओ, क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों तुम भगवान ने दुखी कर रहे हो। अपने कर्म फोड़ने तो फोड़ लो, नाम मना लो, फिर इससे अच्छा तो इस स्कूल छोड़ दो, हमारा भी तो रिजल्ट खराब करो। ऐसे लोगों आंख खोल लो। अब कितना बताया था, 3 लोग का राज, जा कोई जीव को कोई दे, लाख बताई क्या करे जा नहीं नाम तक। वो कर्म करने से भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति छूट के नियम बना दिया, फिर चाटोगे इस राज ने, कल कुत्ते बन के ये धक्के खाओगे, ये लोग जूते मारेंगे जो तुम सरपंच सरपंच करते फिरे। अपनी भक्ति करो, ये काम करनी है, काल के लोग बहुत हैं वो आप करे जाएंगे। भक्ति की भिक्षा दे दीजिए उम्मीद कटोरा। अब देखो परमात्मा कहते हैं तजे नरसी वाले ठाट नहीं, और मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। अब आप और हमारी क्या औकात है, वर्तमान में परमात्मा बता रहे हैं अपने ऊपर उदाहरण देकर कि हम तो उतने बड़े सेठ भी नहीं, हमारे जो उतने ठाट बाट भी नहीं है जितने नरसी भगत के थे। और उसने भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अपनी 56 करोड़ की संपत्ति को ठोकर मार दी। और हम लोग वर्तमान में सच्चा भगवान मिल गया, सच्ची भक्ति मिल गई, मोक्ष का मार्ग मिल गया, और उसके बाद भी दिन रात जोड़ने में लगे हुए, और उसने लुटा दिया। तो कितना अंतर है, उसने लुटाया फिर भी वो पार नहीं हो पाया, और हम लोग जोड़ जोड़ के धर रहे हैं। तो हमारी क्या उम्मीद है भाई। तो ये उदाहरण क्यों दे रहे भगवान। परमात्मा कह रहे हैं घर में एक्स्ट्रा हमने नहीं रखना। आपके पास चाहे अरबों की संपत्ति है, चाहे करोड़ों की संपत्ति है, देखो जमीन की, मकान की, इन चीजों की बात अलग है। अगर आपके बाप दादाओं की आपको जमीन वगैरह अगर विरासत में मिली है, बहुत बड़ा कोई मकान आपको विरासत में मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके भाग्य का है, संस्कार का, अपना यूज करो। लेकिन परमात्मा कहते हैं भगत ने घर में दाम एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए, पैसा एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो भगत को इतनी समझ आ जानी चाहिए इस भक्ति के बाद में कि मैंने तो अपना आत्म कल्याण करवाना है। और यात्री जब यात्रा पे चलता है तो जितना थोड़ा सामान होगा उतनी लंबी यात्रा करेगा। तो आध्यात्मिक जीवन में ये धन, ये संपत्ति, फालतू का प्यार, मोह, ममता, ये हमारे ऊपर क्या है, वजन। जब तक हम इसको कम नहीं करेंगे, हल्का नहीं करेंगे, हम परमात्मा के साथ नहीं जा पाएंगे सूक्ष्म शरीर में, त्रिकुटी तक भी नहीं जा पाएंगे हम। अगर भक्ति कर रहे हैं तो भगवान भरोसे रहने नहीं देगा, आगे खड़ा मिलेगा परमात्मा। मालिक कहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, और मन इच्छा फल देगा जब पड़ेगा तभी से काम। बताओ फिर हमें डर किस बात का, हमें परेशानी किस बात की, हमें चिंता किस बात की। अब चिंता तो केवल हरि नाम की करनी है, जो भक्ति दे दी गुरु जी ने, कि उसमें कोई त्रुटि ना हो जाए, हमारे गुरु जी नाराज ना हो जाए, मेरा काम ना बिगड़ जाए। चिंता तो केवल इस बात की करनी चाहिए, परमात्मा कहते हैं। और बाकी जोड़ जोड़ के रख रखे हैं, अभी रुक जाओ, आ रहा है समय, ज्यादा दिन की बात नहीं है। ये फिर से नोटबंदी होने वाली है, ये धरे के धरे रह जाएंगे 500 के, 2-2 के, पर 2 रुपए में भी नहीं लेगा 2000 का नोट। ऐसा समय आ रहा है, और वो समय आए बिना ये दुनिया संत रामपाल जी को परमात्मा नहीं मानने वाली है, ध्यान रख लेना। परमात्मा जो है वो बंदर दिखाएगा,
भगवान धरती पर है, दुनिया मजाक में ले रही है, तो ऐसे थोड़ा ना कोई कलयुग में सतयुग आ जाएगा। ऐसे थोड़े कोई संत रामपाल जी को परमात्मा मानेंगे, उनके भगत ही नहीं मान पा रहे, तो परमात्मा दिखाएगा कि ये लोक कितना गंदा है। जब लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा ना, तब आप और हमारी आत्मा भी अंदर से फड़क जाएगी। अभी हम लोग केवल गुरु जी के ज्ञान आधार से थोड़ी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आत्मा में अभी भी वो ठेस नहीं लग पाई है, तो ठेस लगनी चाहिए, जिससे इस गंदे लोग से हमारी आस्था हटे। तो भगवान ऐसी परिस्थितियां पैदा करवा देगा, होंगी हमारे अपने संस्कार की, हमारे अपने जो है वो कर्मों की, लेकिन वो समय आएगा, भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी होंगी, तब जाके हमारा दिल यहां से हटेगा कि वास्तव में तो जमाकती गंदा लोग है, यहां से तो निकलना है, कुछ नहीं है। एक सेकंड में परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, एक सेकंड में भूकंप आ गया, एक्सीडेंट हो गया, बताओ किसके सारे बैठे हुए थे एक सेकंड में, और मर रहे लाखों हमारे आगे। भगवान धरती पे आया हुआ 72-73 साल हो गई, भगवान धरती पे, और रोजाना लाखों लोग अकाल मौत मर रहे हैं, नहीं मर रहे, उनको पता भी नहीं कि धरती पे कौन आया हुआ है। तो भाई ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या है ना देश विदेश की, अरबों की, ये ऐसे सीधे रास्ते पे नहीं आने वाली है, आने वाले 2 से 3 वर्षों में, क्योंकि 2028 का समय गुरुजी ने युग परिवर्तन का निर्धारित किया हुआ है। तो परमात्मा दुनिया को बंदर दिखाएगा, ऐसे दुनिया नहीं मानने वाली, ऐसे थोड़ी हजारों साल संत रामपाल जी का मार्ग चलेगा। किसी को पता ही नहीं अभी तो उनके बारे में, मुट्ठी भर लोगों को भी पता नहीं है। भारत देश की जनसंख्या के एवरेज में भी यदि हम भक्तों की संख्या देखें तो आधा प्रतिशत भी नहीं है, आधा प्रतिशत भी। और भगवान ने थोड़े से समय में पूरी दुनिया में अपने ज्ञान का, अपने नाम का डंका बजवाना, तो ऐसे थोड़ी बजेगा। ये गुरु जी जेल में बैठे हैं, मैनेजमेंट अपनी मनमानी कर रहा है, संगत आंख बंद करके चल रही है, हम लोग जो है डर डर के अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी चलेगा मामला। तो अचानक से ऐसी परिस्थितियां पलटेगी, किसी को भनक भी नहीं। जैसे लॉकडाउन लगा, किसी को पता था क्या? अचानक से भूकंप आ जाता, लाखों लोग मर गए वहां पे तुर्की में, किसी को मालूम था क्या? तो अचानक से परिस्थितियां पलटेगी, भक्तों को भी संभलने का मौका नहीं मिलेगा। यदि समय रहते नहीं संभले तो बाद में फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो भाई अपनी भक्ति क्रियाओं को, अपनी मर्यादाओं को पहले से ठीक कर लो, दुनिया वालों से हटके अपने भगवान में लगन लगाना सीख लो पहले ही, क्योंकि बाद में दुनिया से संपर्क नहीं होगा जब परिस्थितियां बिगड़ेंगी, और ना दुनिया मदद करेगी, वो खुद ही दौड़ेगी ऊपर हाथ करके, हमारी क्या मदद करेगी। मालिक कहते हैं बंदे से बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंदगी उपल में ले चुका है। तो हमें तो मौका दे दिया भगवान ने समय से पहले, और ये मौका भी यदि हम चूक गए, अपनी भक्ति मर्यादाओं को ठीक से नहीं करेंगे, फिर परमात्मा कुछ नहीं करेगा। जब भगवान समझा रहा है चिल्ला चिल्ला के पिछले 30 वर्षों से इतना ज्ञान, इतने सत्संग, और फिर भी यदि हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, तो फिर भगवान भी बाद में हमारे ऊपर ध्यान नहीं देगा, फिर चाहे कितने रोग, कितने चिल्ला। तो आप और हमारी तो वो औकात भी नहीं है वर्तमान में जो नरसिंह भगत की थी, जो धर्मदास की थी, कि भगवान मेरे अंदर तो अभी तक ज्ञान आधार से वो चिंतन मनन भी शुरू नहीं हुआ कि मैं अपने आत्म कल्याण के लिए जो वस्तुएं भक्ति मार्ग में बात है उनका मैं त्याग कर दूं। हमारे अंदर तो वो भी नहीं है। मैं धन्ना जैसा जाट नहीं, धन्ना भगत जी, परमात्मा कहते हैं बीज का दान करना कोई सामान्य बात नहीं है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज हमारे को नॉर्मल लग रहा है सुनने में, सोचो ये परिस्थिति उस समय की 400-500 साल पहले की बात है, और उस समय कोई धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, केवल आदमी अपनी जमीन पे आश्रित होता था, वरना भूखा मरो। दूसरा कोई किसी को अनाज देता नहीं था, क्योंकि अनाज इतना होता ही नहीं था। और उस समय बीज को भी जो है मतलब दान कर देना, साधु संतों को खिला देना, तो कितना ज्यादा उसको विश्वास था परमात्मा पे। भाई उसने भगवान पे विश्वास करके तो साधुओं को भोजन खिलाया कि देखी जाएगी परमात्मा। जबकि उस समय उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं था, कोई सतगुरु उसको प्राप्त नहीं था, सत्संग सुनने के लिए इतनी सुविधा नहीं थी। आज तो मोबाइल पे लगा के चाहे 24 घंटे सुन लो, अब उस समय तो पता नहीं बेचारा साल 6 महीने में नंबर आता था बड़ी मुश्किल से।
और भगवान ने आज हमारे ऊपर कैसी दया कर दी। अगर ये विज्ञान आज अगर भगवान ना दे, अगर हम इतने सत्संग ना सुने, तो भाई और बहनों हम 1 महीने से ज्यादा भक्ति भी नहीं रुक सकते। 1 महीने से ज्यादा विचार करके देख लो, तुरंत हमारे अंदर मैल जमा हो जाएगा। और देख लो, भगवान ने सत्संग सुनने के लिए मोबाइल दे दिए सबके हाथ में, स्पीकर दे दिए, मेमोरी कार्ड दे दिए, टीवी चैनल पे आ रहा, यूट्यूब पे आ रहा। उसके बाद भी हम लोग भक्ति में कमजोर पड़ गए थे। गुरु जी के हजारों सत्संग होने के बावजूद, घर घर में मोबाइल होने के बावजूद, रोजाना टीवी चैनल पे आ रहा, फिर भी हम लोग ज्ञान में कमजोर पड़ गए थे। फिर अंतर्यामी ने हिसार जेल से सत्संग भेजने पड़े कि इन सत्संगों को नए सत्संग जानकर थोड़ा रुचि से सुनेंगे। तो देखो भगवान हमारे लिए किस कदर प्रयास कर रहा है। बैठे बैठे खीर खिला रहा, हम खीर भी ढंग से नहीं खा पा रहे, तो क्या बनेगी फिर हमारे साथ। तो परमात्मा जब आता है तो मौका देता है, चांस देता है, अवसर देता है। जो चूक जाएगा वो अपना जीवन सत्यानाश कर जाएगा, और थोड़ा जो सीरियस हो जाएगा वो यहां से निकल देगा। तो भगत जी परमात्मा के विधान के अनुसार चलेंगे, अपने गुरु जी को देख कर अगर चलेंगे, अरे हमारा तो स्वार्थ है भक्ति करने का। देखो ये स्वार्थी का लोक है। परमात्मा अपने शब्द में कहते हैं ना कि मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डाले चारा, बूढ़ा हो तब नाथ काट दे घर घर लाके, स्वार्थ के बिना कोई नहीं। तो स्वार्थ के बिना तो हम ये भक्ति भी नहीं कर सकते। अगर हमारी आत्म कल्याण का स्वार्थ ना हो, सतलोक का लालच ना हो, तो कौन भक्ति करेगा, कौन सत्संग सुनेगा? कोई नहीं सुन सकता। लेकिन भगवान का क्या स्वार्थ है, उनको क्या लालच है? वे तो परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से 21 महीने की जेल पहले 10 साल से अब जेल काट रहे हैं। किस लिए हुई? उनको क्या स्वार्थ है? उनका तो एक पैर सतलोक में, एक पैर दूसरे ब्रह्मांड में, उनको थोड़ी जाना सतलोक। तो देखो निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए यदि कोई इस कदर अवर्णनीय संघर्ष कर सकता है तो केवल परमात्मा। तो हमारे अंदर तो धन्ना भगत जैसा भी विश्वास नहीं है अपने भगवान के ऊपर। कल ही अगर अकाल पड़ जाए ना, कल ही अकाल पड़ जाए तो सब सेवकों में भी 50% हाथ फैला देंगे, कहीं लंगरों में जाके लाइन में लग जाएंगे। तो भाई हम चाहे मरे चाहे जिए, ये शरीर उस भगवान का, ये श्वास उस भगवान की, पिंड प्राण जिन देने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। और वर्तमान में हम उसकी शरण में, तो हमने भाई उस पर विश्वास करके बैठना पड़ेगा। समर्थ है, आएगा, लेकिन आएगा कब? लास्ट में आता है। ऐसा नहीं कि आपत्ति आई भगवान सामने आके खड़ा हो जाएगा, फिर हमारा क्या पता चलेगा? हमने, हमारे अंदर कितना विश्वास है, कितनी भक्ति है, कितना धैर्य है, उस चीज का मालूम कैसे पड़ेगा? तो भगवान आता बिल्कुल एंड पॉइंट पे, कि जब भगत बिल्कुल टूटने वाला हो, मरने वाला हो, तब आके परमात्मा हाथ पकड़ता है भगत का। 7 दिन तक धर्मदास जी भूखे रहे, मरने वाले थे, तब आए परमात्मा। दूसरे दिन भी आ सकते थे, तीसरे दिन भी आ सकते थे, लेकिन भगवान संभालेगा एंड पॉइंट पे। तो भाई तब तक हमने भी रुकना पड़ेगा। बरवाला कांड के बाद बहुत सारे लोग, अरे गुरुजी 2 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, गुरुजी 2 साल में आ रहे हैं। फिर लोगों ने देखा, रहे यार ये तो ड्रामेबाजी हो रही है, अभी तक तो आए नहीं गुरुजी, अब आगे भी क्या आएंगे, छोड़ो ना। कोई दूसरे पंथ में चला गया, कोई कहीं भग गया। और त्रेता युग में बेलड़ी 1000 साल तक उसने श्री रामचंद्र जी का जंगल में इंतजार किया था। उसके गुरु ने कह दिया था कि ऐसे ऐसे दशरथ का बेटा आएगा। 1000 साल तक उसने, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा लंबी उम्र हुआ करती थी त्रेता युग में, 40, 50 हजार साल। 1000 साल उसने इंतजार किया जंगल में, रोजाना फूल तोड़ के लाती, अपनी जो कुटिया थी उसको सजाती, रास्ते में फूल बिछाती और रोजाना इंतजार करती थी। अब हमारे से 10 साल का इंतजार नहीं हो रहा। अरे जब गुरुजी ने ज्ञान गंगा में 2028 समय लिख दिया युग परिवर्तन का, तो आएगा ना भगवान। कबीर सागर में जो बातें लिख दी भगवान ने, एक एक बात को सत्य साबित करके जाएगा।
ये वो ही कबीर है जो 650 साल पहले आया था। कोई नॉर्मल होता तो फिर कोई औकात नहीं थी। तो परमात्मा है धरती पर, लेकिन ये सबको विश्वास नहीं हो पाता भगत जी। परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण अंश मुराद। ये जिन आत्माओं के पिछले भक्ति कर्म मजबूत होते हैं ना, वही आत्मा इतना दृढ़ विश्वास अपने परम पिता पे कर पाती है, अन्यथा आम जीवों की बस की बात नहीं है। अंतिम स्टेशन तक तो वो यात्री पहुंचता है जिसकी अंतिम स्टेशन की हाथ में टिकट होती है। बाकी कोई 5 किलोमीटर पे उतर रहा है, कोई 10 पे, कोई 50 पे, कोई 100 पे। मेरी मोर धवज सी सांठ नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। अब मोर धवज के बारे में क्या बताया परमात्मा? कहने का मतलब है गुरुजी हमें अंदर से जगाना चाह रहे हैं कि नालायकों, तुम्हें तो सहज में परमात्मा मिल गया, तुम्हें तो सहज में भक्ति मिल गई। भक्ति और भगवान के लिए तुमसे पहले तुम्हारे भगत भाइयों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं, उनको विचार कर दो। मोर ध्वज राजा था और श्री कृष्ण जी अर्जुन को लेकर गए उसके वहां पर साधु का रूप बना के, क्योंकि अर्जुन को इस बात का जो घमंड हो गया था कि श्री कृष्ण जी का मेरे से बड़ा कोई भगत नहीं है, और श्री कृष्ण तो मेरा रिश्तेदार भी है, मेरा साला भी है। उसको घमंड हो गया था। तो घमंड तोड़ने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से श्री कृष्ण जी ने साधु रूप बनाया और अर्जुन को लेकर राजा मोर ध्वज के वहां गया और साथ में ले लिया एक शेर। अब गुरु जी ने बताया कि वो शेर वैसा वैसा शेर नहीं था, खुद कबीर परमात्मा ही शेर बने थे, अन्यथा वैसा शेर होता तो खा जाता वहां पे उसको, ताम्र ध्वज को, लोगों की भक्ति से आस्था हट जाती। तो परमात्मा खुद बड़े शेर और उनके साथ में गए। और वहां जैसे उनको पता चला कि भाई बाग में भाई कोई साधु आया, तो पहले बड़ी इज्जत हुआ करती थी साधु महात्माओं की। अभी भी देख लो 40-50 साल पहले कितनी इज्जत होती थी। गांव में कोई पंडित होता था ना, उसके बराबर गांव का सरपंच भी नहीं बैठा करता था, उसको खाट पे बैठाते थे, बाकी गांव वाले नीचे जमीन में बैठा करते थे, इतनी इज्जत थी। तो साधु महात्माओं को बहुत ज्यादा जो है हुआ करती थी उनकी इज्जत। कुछ मतलब जो है वो डरा भी करते थे कि भाई कहीं कोई शराब वराब ना दे दे। तो वहां गए, राजा रानी दोनों नंगे पैर दौड़ के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। भोजन पानी की पूछी तो बोला भैया भोजन पानी भी करेंगे, हमारे शेर के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करो। बोला जी अभी करवा देंगे। बोला ये वैसे किसी जानवर का मांस नहीं खाता, ये आदमी का मांस खाता है, और आदमी भी ऐसा नहीं कि तुम किसी मजदूर को पकड़ के काट दो, तुम्हारे ही जो है परिवार का कोई व्यक्ति होना चाहिए, या तो राजा या रानी या उसका बेटा। अब देखो श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया था कि आज जो इस शेर का भोजन बनेगा वो सीधा कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि आज से पहले केवल ये स्वर्ग तक का ही ज्ञान था। जैसे हम लोगों ने आज सतलोक की महिमा सुनी है ना, और सतलोक जाने के लिए हम लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे पहले के समय में केवल मतलब बैकुंठ से ऊपर कोई जगह नहीं थी। जो है मतलब स्वर्ग से ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं सुन रखा था। अब उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वर्ग में जाने के लिए तुम भक्ति कर रहे हैं, और इससे अच्छा मौका और कहां मिलेगा? तो परमात्मा ने क्या बताया? राजा मोर ध्वज ने कहा जी मैं तैयार हूं। राजा था इतने ठाट बाट थे। अब विचार करो भाई और बहनों इन बातों को। यहां कोई भगत सरपंच बन जाए और फिर कोई कह रहे गुरु जी ने मना कर रखा है सरपंच का पद छोड़ दे, वो भक्ति छोड़ देगा, सरपंच का पद नहीं छोड़ेगा। वो राजा और बोला महाराज जी मैं तैयार हूं। अब इतने में उसकी पत्नी बोली है क्या कर रहे हो जी आप? लड़का अभी छोटा है, नादान है, राजकाज संभाल नहीं पाएगा, जनता दुखी हो जाएगी। ऐसा करो जब तक बेटा जवान नहीं होता तब तक तुम राज करो, और मैं क्या करूंगी, मेरा कोई काम नहीं है, सारा दिन मैं तो अंदर बैठी रहती हूँ, मैं शेर की जो है खुराक बन जाती हूँ। मतलब वो अपना दाव लगा रही कि कहीं मेरा नंबर आ जाए पहले। अब इतने में वो लड़का बोल पड़ा, बोले माता पिता, बोले मेरा तो जीवन बेकार है, मतलब मेरे रहते से तेरे मेरे माँ बाप शेर का भोजन बनेंगे, मेरे लिए तो डूब के मरने की बात है। लड़का आ गया के खड़ा हो गया, बोले महाराज जी मुझे भोजन बनाओ शेर का। मतलब देखो सब खाली मतलब बैकुंठ के लिए
स्वर्ग के लिए। आज हमारे अंदर है क्या कि नहीं? अब भाई और बहनों विचार करो इन बातों पे। हम तो थोड़ा बहुत भी त्याग नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत भी कोई बलिदान नहीं कर पा रहे। आज अगर सतलोक के लिए गुरु जी अगर ये शर्त रख दें तो बाढ़ में जाए, गुरु जी बाढ़ में जाए सतलोक, अगले जन्म में देखेंगे बेटा। सभी की तो स्थिति नहीं है, लेकिन ज्यादातर। तो अंत में उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, राजा रानी दोनों अपने बेटे का सिर काटो, आरे से 2 फांक करो इसकी, और एक शर्त है, अगर अपने बेटे का सिर काटते समय अगर आंखों में आंसू भी आ गए राजा या रानी के या उस बेटे के, तो मेरा सिर नहीं खाएगा। तो दोनों अपने बेटे का लेके आ रहा, सिर काटने लग गए यूं ऐसे, और उसका आधा सिर कट गया। वो ताम्रध्वज भी नहीं सुस्काया। सोचो भाई और बहनों, क्या आत्मा थी वो। हम तो उनके नाखून के बराबर नहीं है, नाखून के बराबर। अब गुरुजी ने सत्संग में बताया कि एक भगत को 6 महीने हो गए नाम लिए हुए, पूरे परिवार ने नाम ले लिया। एक दिन आया गुरुजी के पास, बोले जी अच्छा नाम लिया, मार तो बोले दादी मर गई। तो गुरुजी ने कहा ये नाम लिए कितना टाइम हो गया? बोले 6 महीने। बोले दादी कितने साल की थी? बोले जी वो 70 साल की। तो बोला और क्या? बोले उसको राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे क्या? अरे 70 साल की उम्र, भगवान का नाम ले लिया, अगला जन्म मिल जाएगा, परमात्मा दे देगा उसको मनुष्य का। 6 महीने तुम्हें नाम लिए हुए नहीं हुए, तो बताओ दादी मरी तो भी भक्ति छोड़ दी कि हमारी तो दादी मर गई, दादी नहीं मरनी चाहिए थी। और वहां राजा रानी अपने बेटे का सिर काट दिया आधा। अब इतने में ताम्रध्वज की आंखों से आंसू आ गए। तो श्री कृष्ण ने कहा रोक दो भाई, रोक दो रोक दो, सिर नहीं खाएगा। बोले लड़का रो रहा है। तो ताम्रध्वज बोला महाराज जी मैं रो इसलिए नहीं रहा कि भाई मेरे को कोई दर्द हो रहा है या और कुछ बात है, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैं इतना निकम्मा हूं कि शेर मेरा आधे हिस्से का ही मांस खाएगा, आधा हिस्सा ही खाएगा मेरा। तो उसके बाद में वो प्रसन्न हुए, खुश हुए, वापस उसको ठीक कर दिया श्री कृष्ण जी ने, जो भी उसके पास आध्यात्मिक शक्ति थी। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से अब आप और हम तो आत्माओं के आगे कहां हैं, कहां खड़े हैं। तो हमें तो सहज में भगवान मिल गया, सहज में। और परमात्मा कहते हैं अगर सहज में कोई चीज मिल जाती है तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता, उसकी कदर नहीं करता उसकी। तो हमें तो आज गुरु जी ने जितना बता दिया उतना भी कर लेंगे तो बेड़ा पार है। और संघर्ष हम कहां कर रहे हैं? संघर्ष तो हमारे गुरु जी कर रहे हैं। अरे जेल में हम बैठे, हमारा बाप बैठा है। दुनिया की गाड़ियां हम खा रहे हैं, हमारा बाप खा रहा है। तो संघर्ष भी हमारा बाप कर रहा है, वो हमको संघर्ष भी नहीं करने दे रहा। ये आप और हमारे हिस्से की जेल काट रहे हैं गुरु जी, आप और हमारे हिस्से की। आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए। अन्यथा यदि हम इस परमात्मा की शरण में नहीं आते या ये भगवान धरती पे नहीं होता तो हम ना जाने कितने कुकर्म जो है वो कर डालते। हमारा क्या आचरण था, क्या हमारा व्यवहार था नाम दीक्षा लेने से पहले। कोई शराब पीता था, कोई नशा करता था, कोई दूसरे कोई उल्टे काम करता था। आज हम लोगों ने जेल में पड़ा होना था, जेल में अपने उन कुकर्मों के कारण। तो भगवान ने वो सारे भार अपने ऊपर ले लिए। हम सबके हिस्से की जेल हमारा भगवान काट रहा है, आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए। और हम इस चीज को भी नहीं समझ रहे, फिर भी हम लोग बकवाद में जा रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं, आश्रमों में और पत्थरों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, गुंडों के साथ मिलके जो है वो रैलियां निकाल रहे हैं, आश्रमों में हॉस्पिटल बना रहे हैं। कल को वहां पे कोई अपार्टमेंट भी बना देना रहने के लिए लोगों के लिए। तो भाई ये काल प्रेरणा है, काल बैठा है सिर पे। तो ये सौभाग्य की थोड़ी बहुत आत्माएं साथ संगति से परमात्मा ने बचा ली है। और हम भी यदि आगे सावधान होकर नहीं चलेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। फिर मेरी मोर तपस्वी साठ नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है।
और दूसरी बात भाई और बहनों, जैसे परमात्मा हमें सेव, नेकी और सम्मान की कथा सुनाते हैं, तो वो भी परमात्मा की विशेष रजा से, मालिक की विशेष मेहर से ही सम्मान ने अपने बेटे का सिर काटा था, अन्यथा वो सिर नहीं काट सकता था अपने बेटे का। परमात्मा जीव की बुद्धि ऑफ कर देता है जब परमात्मा ने अपना खेल खेलना होता है, कोई उदाहरण पेश करना होता है ना, परमात्मा बुद्धि ऑफ कर देता है, अन्यथा सम्मान अपने बेटे का सिर नहीं काट सकता था। उस समय ये ज्ञान आधार नहीं था इतना, ना उनमें कोई जो है वो दृढ़ता थी इतनी। परमात्मा ने वो परिस्थितियां पैदा करी जानबूझ के आप और हमें शिक्षा देने के लिए कि अपने गुरु जी के प्रति किस कदर समर्पित होना चाहिए। गुरु से बढ़कर अपना बेटा, बेटी, धन संपदा कुछ नहीं समझना चाहिए। और दूसरी तरफ उस कमाल को जो है अहंकार हो गया था, क्योंकि जब परमात्मा आने लगे तो कमाल ने कहा कि गुरु जी कहां जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे अपने भगत उनके घर जा रहा हूं। तो बोला मैं तो आपके साथ चलूंगा, अन्यथा फिर आपकी सेवा कौन करेगा? मेरे अलावा आपकी सेवा कौन करेगा? कोई है थोड़ी संगत में ऐसा कोई सेवक है। तो मालिक तो अंतर्यामी थे, उसकी तो फड़क निकाल दी थी, बोल रहे सब। तो फिर उसको भी दिखाया वहां पर कि देख भगत कैसे होते हैं। और वर्तमान में भी गुरु जी ने सत्संगों में काफी बार कहा है कि बच्चों भगतों के घर तो बहुत दूर हैं, अभी भगत तो आए कहां है? गंदगी है ये तो, जिसको परमात्मा 30 साल से साफ कर रहे हैं, और इस गंदगी को साफ करते करते भगवान खुद भी जो गंदा हो गया। अभी भगत नहीं आए हैं, तो आएंगे आत्मा आने वाले समय में। उम्मीदी सतलोक वाले हंस परमात्मा के जो रह गए थे जो पिछले जन्मों में। इसलिए तो गुरुदेव ने सत्संग में कहा कि बच्चों 6-6 महीने में तुम्हारा नंबर आएगा दर्शन करने का। 6-6 महीने में तो दर्शन करने का नंबर आएगा तुम्हारा। तो भाई वो समय आएगा, संगत का वचन है वो फैल नहीं हो सकता। ये जितने भी हमारे भक्त आत्मा है सारे घर में अपना इनका चोखा व्यवस्था है। सिर्फ सेवाकरण खातिर आ जाए, को 2 दिन को 4 दिन जिसकी जिसकी छुट्टी होती है। कोई पुलिस महकमे में है, कोई वैसे है, और कोई रिटायर है। ये सूबेदार भगत जी है, ये जींद से आए हैं सेवा के खातिर। और ये बद शाम फूल है, अच्छा मतलब सांपले से आए हैं, स्पेशल आए थे वहां बेचारे को सत्संग सुन खातिर। अवश्य काम तुम्हारा ड्राइवर आया नहीं, तेने बोला जी चलो मैं ले चलूंगा जीप आपकी। एक सफेद लड़का ला रखा था मजदूर, इसने बहुत लंबा चौड़ा काम से इसका, बहुत अच्छा ठाठ भगवान की दात है। वो मजदूर वापस भेज दिया, मोटरसाइकिल वहां खड़ी कर दी, सारे काम को डिसमिस कर मेरी गेल हो लिया, यहाँ पर सत्संग सेवा करने खातिर जीप में ले चलूंगा आपकी। तो ये सिर्फ यूं ढाला गिरने खातिर आवा था आपने कि ये काम करने के थे, तुम भूल रहे सो। आगे हमने समय भी नहीं मिलेगा, कभी तुमने सोचो कि हम रोज आया करेंगे थारे। 6 महीना में भी आपका एक दिन नंबर आओगा, और ऐसा समय आओगा कि आपने इतनी दूर तो दर्शन करने पड़ा करेंगे। आज तो हम घर घर आकर आपको सहारा दे रहे हैं, सब समझा रहे हैं। बच्चे जो से बचपन में आंगली पकड़ के पढ़ाने पड़ा करें मास्टर ने, तो आज हम आपके घर में अच्छा हम क्या करते हैं, 1.25 किलो घी का, देसी घी का 3 दिन हलवा बने से प्रसाद हम नहीं खाते, हम इतना खा ले से, क्योंकि मैं तो 3 जगह जाता हूँ, तीनों जगह हलवा पाव से इतना भी नहीं खाया जाता। ये आपके ही प्रसाद को आपके ही गांव के अंदर आपके हाथ से बंटवाया जाता है। और एक इसमें देसी घी की जोत जड़े 48 घंटे तक एक धूप जगह से, ये एक हवन और ये धर्म यज्ञ और आने वाले भगत आत्माओं की जो सेवा होती है। कहते हैं 68 का फल एक है, द्वारा संत जमाया। एक संत को घर में रोटी खवा दे 68 तीर्थ का फल मिलता है। ये आज जितने भी है ये संत है, लत्ते लाल पैर से संत नहीं होता। कदे कोई ने सोचा गल में माला गालीर कान पड़वा लिए वो संत होता है? संत जो सत नाम देता है, बंदी छोड़ का भजन करता है, वो चाहे गृहस्थी है अर्थे वैसे। तो ये जितने भी आज संत आए इस परिवार को फल मिलेगा। तो इस प्रकार हम अपने किराए से यहाँ आते हैं, जितने भी भक्त से अपना किराया ला कर आते हैं। तो शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। सूर सियान नल हक नहीं, जिसने टुकड़े सिर कराया है। भक्ति की सादी
कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की शेख फरीद जैसा तप नहीं। अब भाई और बहनों, तप जो है इस भक्ति में भी बताया गुरु जी ने, लेकिन इस भक्ति में वो तप नहीं है जो पहले लोग शास्त्र विधि को त्याग के जो घोर जो मनमाना जो किया करते थे तप, जैसे जंगलों में चले गए, एक पैर पे खड़े हो गए, कोई धुआं लगा लिया, शेख फरीद जैसे कुएं में उल्टा उलट गया, वो तप नहीं है। लेकिन इस भक्ति में भी तप है। हम परमात्मा की मर्यादा निभाने के लिए घर वालों की, रिश्तेदारों की, समाज की जो गालियां सहन करते हैं, माता बहनें मार पिटाई सहन करती हैं, या कोई ओछी मंदी बातें सहन करता है, तो वो उस भगत का जरूर तप बन रहा है। वो भगत यदि सहन कर रहा है तो उस भगत का क्या बन रहा है? तप बन रहा है। हम परमात्मा का नित्य नियम करते हैं 1 घंटे, वो हमारा क्या बन रहा है? तप बन रहा है। सत्संग में हम लोग बैठ जाते हैं शांति से, थोड़ी बहुत कोई परेशानी होती है उसको भी हम लोग सहन कर लेते हैं, वो क्या बन रहा है? तप बन रहा है। तो इस भक्ति में भी है तप। लेकिन जैसा तप शेख फरीद ने किया परमात्मा प्राप्ति के लिए, भले उसकी साधना सही नहीं थी उस समय तक, जब तक परमात्मा नहीं मिले, लेकिन वो आत्मा किस कदर परमात्मा प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। 12 साल तक रोजाना सुबह जाके कुएं में उल्टा रस्सी बांध के पैर में लटक जाता था, शाम को रस्सी फेंक के फिर ऊपर आ जाता था, 12 साल तक। और आप और हम आरती भी नहीं करते ढंग से, आरती भी मोबाइल में लगा के छोड़ देते हैं। कोई भैंस को पानी पिलाने चला गया, वापस आए तो देखा रमेणी पूरी हो गई। बच्चा स्कूल छोड़ने जा रहा है, मोबाइल जेब में डाल लिया, रमेणी हो रही है, आरती हो रही है। रास्ते में कोई गांव वाला मिल गया, उससे भी बातचीत हो रही है, नित्य भी चल रहा है। ये नहीं चलेगा भाई और बहनों, ये शुरुआती स्थिति है, शुरुआती में नहीं कह सकते। नियम तो भक्ति का शुरू से लास्ट तक एक ही रहता है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता पूरा, तब तक ठीक है भाई, थोड़ा बहुत आदमी सहारा ले सकता है। हम आरती भी 3 टाइम के समय निकाल के नहीं कर सकते तो सब लोग क्या खाक जाएंगे। हम तो फिर सांसारिक काम धंधों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जबकि देना चाहिए भगवान की भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व। जीवन में जो प्रथम स्थान है गुरु जी की भक्ति को देना चाहिए, और दे रहे सांसारिक काम धंधों को। तो बताओ फिर हम सब लोग जाने की उम्मीद कहां करें। तो कम से कम 3 समय की आरती तो भक्ति बोध में हाथ में लेके हम करें। जो अनपढ़ है, नेत्रहीन है, बुजुर्ग है, बैठ के कर लो, लेट के कर लो। नहीं अगर उसको जो है भक्ति बोध आती है, उसको पढ़ना, कोई अनपढ़ है तो गुरु जी की ऑडियो वीडियो के साथ में कर लो। लेकिन भागते खाते पीते दौड़ते दौड़ते तो मत करो। समय तो निकालो, कम से कम शुरू तो करो, भगवान से अरदास तो करो। हमारे मन में कभी बात आती ही नहीं तो भगवान भी फिर क्या करेगा बताओ। अरे जो मांगेगा उसी को तो देगा भगवान। हम समय मांगते नहीं भगवान से, क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी दया बख्शी है गुरु जी ने आप और हमारे ऊपर। सबसे पहले तो भगवान ने हमारे को ढंग से एक जगह बैठ के या खड़े होकर जैसे भी है, परमात्मा ने हमारे को आरती करना सिखाया। आरती के लिए समय दिया परमात्मा ने। मंत्र भी चलो ठीक है, हम जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन बैठ के भी समय निकाल के भी हम करते हैं मंत्र। सत्संग भी सुनते हैं हम, भगवान का चिंतन मनन भी करते हैं। तो जब तक हम इन क्रियाओं को सही प्रकार से नहीं करेंगे तो इनका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत जो तप है, इस भक्ति में जो संघर्ष है, वो भी हमने करना होगा, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। उल्टी साधना में महर्षि वाल्मीकि राम 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 हजारों साल बीत गए, और हमारे से प्रथम मंत्र भी नहीं होता पूरा एक बार में।
जबकि हमें तो असली राम का नाम मिला हुआ है। तो सोचिए वो आत्माएं क्या होंगी, हम क्या हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है परमात्मा का कि वाल्मीकि की जगह हम भी बैठ जाए सुबह से लेकर शाम तक अपना मंत्री जाप करते रहे, नहीं। लेकिन भगवान ने जितना आदेश दिया है कम से कम उतना तो करे शांति से, विधि विधान से, तो भी हमारी बात बन जाएगी। मंसूर सी अनल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। मंसूर अली शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए उसने, टुकड़े टुकड़े। लेकिन उसके गुरु ने, समस्त वेद ऋषि ने जो मंत्र दिया था उसने हार नहीं मानी, झुका नहीं वो मौलवियों के आगे, धर्म गुरुओं के आगे। अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जाप करता रहा, छोड़ा नहीं। काल ने बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया, ये मंत्र जाप करना छोड़ दे। अनल हक का होता है मैं ही परमात्मा हूं, अनल हक मैं ही परमात्मा हूं। और मुसलमान धर्म में कोई ये कहते कि भाई कोई परमात्मा साकार रूप में है तो उसको मार दिया जाता है। अब तो ऐसी बात नहीं है, उस समय की तो बहुत समझाया मुल्ला मौलवियों ने, लेकिन मंसूर नहीं माना। वो तो कुर्बान हो गया था अपने गुरुदेव भगवान पर, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। और यहाँ थोड़ा सा दबाव दे दिया सास ससुर ने, उसके पति ने 2 डंडे मार दिए, 2-4 गाड़ी निकाल दी, घर से धक्का मार दिया। दूसरे दिन हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, भगत जी क्या करे मजबूरी है। तो ये मजबूरी तो अगले जन्म में फिर गधा बनेंगे, फिर आ जाएगी सामने, फिर कुम्हार मारेगा लट, वो मजबूरी खाने पड़ेंगे। तो ये व्रत तो खाने पड़ेंगे, चाहे वर्तमान में खा लो, चाहे आगे फिर चाहे वो गधा बन के खा लो। वर्तमान में खा लोगे तो हल्के में भी काम निकल जाएगा और काम भी बढ़ जाएगा, और बाद में फिर बात नहीं बढ़ेगी कोई। तो गुरुदेव भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम थोड़ा भक्ति की तरफ बढ़ो, थोड़ा लगन लगाओ। खुद भगवान भी भक्ति करके दिखाता हमें धरती पर आकर एक भगत बन के। नहीं, उनको भक्ति की क्या आवश्यकता है, वो तो भक्ति का दाता है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण करंदा, उस साहिब के हुक्म बिना ने करवर बात। लेकिन वो भी आप और हमारे अंदर भक्ति की आस्था जगाने के लिए हमारे जैसा भगत बन के हाथ में मंत्र कार्ड लेके, माला लेके, मंत्र जाप करके दिखाता है, ताकि हम भी करें। धुरु जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धुरु जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रोर नाच रिझाया है। भक्ति सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो ध्रुव जैसी आस नहीं और प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। ये परमात्मा, हम तो इस कलयुग में निकृष्ट जीव हैं। हमारे अंदर तो आपसे इतना ज्ञान लेने के बाद, सच्ची भक्ति लेने के बाद भी ध्रुव जैसी आस भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है भगवान प्राप्ति की। हम लग जरूर रहे हैं, लेकिन अंदर से अभी भी वो कसक नहीं है। जबकि ध्रुव 5-6 साल की उम्र बताई परमात्मा ने, और जैसा भी ज्ञान था उस समय लोकवेद के अनुसार जंगल में चला गया। लोगों ने ये कह रखा कि भगवान जंगल में जाने से मिलेगा, तपस्या करने से मिलेगा, गुफाओं में जाने से मिलेगा। तो जैसा उस समय भगवान की प्राप्ति का जो भी उल्टा सीधा मार्ग था, उसने तुरंत पकड़ लिया और जंगल में चला गया। रास्ते में परमात्मा ने दया बख्शी, उसके भाव देख के, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है। अगर गुरु के अंदर अगर वो कसक नहीं होती, परमात्मा नहीं मिलता उसको, वो धक्के खाता फिर जंगल में। सामने से परमात्मा आ गए नारद जी का रूप बढ़ा के, बोले बेटा कहां जा रहा है? बोलो जी भगवान के लिए जा रहा हूं, भगवान पाऊंगा। बोल कहां? जंगल में। बोले जंगल में थोड़ी मिलता है,
बोलो जी और कैसे मिलता है? बोलो गुरु बनाना पड़ता है। तो उसी समय ध्रुव उसके पिछले संस्कार थे, तुरंत परमात्मा के चरणों में गिर गया कि जी आपसे बढ़िया गुरु कहां मिलेगा फिर। और परमात्मा ने उसको मंत्र दिया और 6 महीने के अंदर अंदर उसने परमात्मा प्राप्ति कर दी। विष्णु का ध्यान लगा के विष्णु रूप में परमात्मा आ गए। बोले मांग बेटा क्या मांगता है? बोले जी मेरे को राज दे दो। परमात्मा ने कहा रे नारायण, अरे ये तो मैं तेरे को वैसे ही दे देता, मांगने वाली चीज मांगनी चाहिए थी तेरे को। भक्ति मांगता, कोई वैकुंठ मांगता, मुक्ति मांगता, ये तो मैं तेरे को वैसे ही दे देता। लेकिन उसने तो राज्य के लिए तो सिस्टम शुरू किया था। तो कहते हैं राज्य प्राप्ति के लिए भी ध्रुव ने जिस लगन से भगवान की प्राप्ति करी, भगवान में ध्यान लगाया, कसक लगाई, आज आप और हमारे अंदर तो सतलोक के लिए भी वो कसक नहीं है उसके जितनी भी। इसलिए परमात्मा कहते हैं महापुरुषों की जीवनी को देखकर विचार करो, तुम्हें तो वो भक्ति धन मिल गया जिसके लिए लोगों ने लाखों साल जंगलों में शरीर गाड़ दिया और फिर परमात्मा के छाया के भी दर्शन नहीं हुए, तुम्हारे सामने तो साक्षात आके प्रकट हो गया। तो भाई और बहनों, भक्ति को प्राथमिकता हमने अंत तक देनी पड़ेगी। ध्रुव जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। प्रहलाद भगत के जैसा विश्वास चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जिसके विश्वास को देखकर भगवान को भी नरसिंह रूप धारण करके आना पड़ा। 84 बार भगत प्रहलाद को घोर यातनाएं दी गई उसके बाप के द्वारा, हिरण्यकशिपु के द्वारा। कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नीचे परमात्मा ने फूलों की सेज बिछा दी, जंगल में बियाबान में सर्पों के बीच में डाल दिया। उसको प्रहलाद को जब होश आया तो देखा सांप, बहुत सारे सांप फण से उसके ऊपर छाया करके खड़े हैं, उसके चेहरे के ऊपर छाया कर रखे हैं सांप। और भी ना जाने कैसी कैसी यातनाएं दी, होलिका के माध्यम से आग में जलाने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रहलाद ने अपना विश्वास नहीं तोड़ा अपने परमात्मा से। और यही बात भगवान कहते हैं कि अगर भक्ति सफल करनी है तो भक्ति चाहे थोड़ी कर लो, सबसे पहले मर्यादा और विश्वास। कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं, विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास डगमगा गया, मन में यदि कोई कच्चापन आ गया तो भक्ति चाहे हम फिर कितनी कर लें, परमात्मा फिर साथी नहीं होगा। ठीक है, जैसा करेंगे वैसा देगा भगवान। साय भगना राक्षी जब मांगो तब दे। लेकिन हमारा जो मेन जो काम है मोक्ष वाला, वो अधूरा रह जाएगा। तो हमें विश्वास भी करना पड़ेगा आज हमारे गुरु जी के ऊपर। और विश्वास ना करने के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं गुरु जी ने। ऐसी कौन सी वो बात है, कौन सा वो प्रमाण है जो परमात्मा ने हमारे सामने ना रखा हो। जो मंत्र दे दिए, मंत्रों को उन्होंने साबित कर दिया, महापुरुषों की जीवनी से, उनकी पुस्तकों से साबित कर दिया कि भाई देखो ये लिखे हुए हैं और इन्होंने भी यही मंत्र जाप किए, वो गवाही दे रहे हैं। गीता में दिखा दिया, वेदों में दिखा दिया, दूसरे धर्मों की धर्म पुस्तकों में दिखा दिया। और उसके बाद जो भगवान के जो गुण होते हैं, उनके शरण में आने के बाद में जो सुख मिलते हैं, वो सुख दे दिए गुरु जी ने, जो लाख जन्म में भी हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते थे। हमारे दादे परदादा खेतों में हल चलाते चलाते मर गए, पूरी जिंदगी एक जोड़ी कपड़ा और एक जूती। और आज भगवान ने देखो कैसे अपने भक्तों को हाथों पे रखा हुआ है। ये दुनिया आज जितनी सुख सुविधाओं में जी रही है ना, भौतिक सुख सुविधाओं में, ये परमात्मा के कारण है। सतगुरु रामपाल जी भगवान के कारण है, धरती पर उनकी उपस्थिति के कारण है जो इतने सुख दुनिया भोग रही है। गुरु जी कहते हैं जब जो किसान होता ना, किसान जब खेत के अंदर बीज को डालता ना खाद, तो जो खरपतवार होती है ना, वो भी फसल के साथ साथ में उगती है। उस खाद का फायदा वो खरपतवार जो है बराबर उठाती है और फसल से भी अच्छी तरीके से वो जो है वो तरोताजा होती है, फसल से भी ज्यादा। तो इसी प्रकार भगवान आया अपने भक्तों के लिए, भगवान भक्ति दे रहा है, धार्मिक मतलब यज्ञ करवा रहा है। हम अपने घरों में जो 500 यज्ञ कर रहे हैं, इसका फायदा अड़ोसी पड़ोसियों तक को मिलता है, पूरे ब्रह्मांड को मिलता है।
परमात्मा कहते हैं खंड खंड में आरती गाजै, सकलमयी हरि ज्योत विराजै। भगत जब अपने आरती करता है ना तो सारे लोकों में वो आरती की आवाज गूंजती है, खंड खंड में आरती गाजै। हमारी आरती की आवाज ऊपर के लोगों में गूंजती है मीठी मीठी, और वो देवता लोग भी ऊपर के वो भी ये सोचते हैं कि भाई धन्य है भाई ये आत्माएं जो इस समय धरती पर जिनको मानव जन्म प्राप्त है, जो परमात्मा आया हुआ धरती पे। और सकलमयी हरि ज्योत विराजे, उस परमात्मा की जो ज्योति है, जो उसका नूर है, जो उसकी शक्ति है, सर्व जो है वो ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो आप और हमारे को तो प्रहलाद जितना भी विश्वास वर्तमान में हो नहीं पा रहा, इतने सारे सबूत, ये प्रमाण और इतने सारे सुख प्राप्त करने के बावजूद। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप लोगों को विश्वास कर लेना चाहिए। अगर जरा भी मन में कच्चापन आ गया किसी भी कारण से, तो भाई फिर बात बिगड़ जाएगी हमारी। काल तो कोशिश करेगा भक्ति छुड़वाने की। आपने दीक्षा ले ली, परिवार में बाकी लोगों ने दीक्षा ले ली, तो वो तो काल का अड्डा है। उनके माध्यम से काल हर प्रकार से आपको दुखी करवाएगा, टॉर्चर करवाएगा, परेशान करवाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत करके अपने गुरु भगवान पे विश्वास करके अगर लगे रहे, भक्ति पर नीची गर्दन करके, दो चार थप्पड़ खा लिए, कोई दिक्कत नहीं, बेइज्जती सहन कर ली। परमात्मा कहते हैं भैया भक्ति के लिए तो ध्रुव पिटा, मीरा पिटी, भगत प्रहलाद पिटा, 650 साल पहले भगवान पिटा, वर्तमान में भगवान मार खा रहा। तो हमें अपना आत्म कल्याण करवाने में 2-4 लाख घुसे खाने में क्या जा रहा है। लेकिन ये वो आत्मा संघर्ष करेगी जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो इतना संघर्ष हमें करना पड़ेगा। रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजी जैसा राग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आन के चढ़ा खाया है भक्ति की सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंका बंका 13वीं शताब्दी की बात है, जब नामदेव जी हुए थे, आज इतना ही है। तो रंका बंका उनका त्याग क्या बताया परमात्मा ने। गरीब परिवार, सुबह खा ले शाम का पता नहीं, शाम को खा लिया सुबह का पता नहीं, जंगल से अपनी लकड़ियां वगैरह तोड़ के लावे, अपना गुजारा करे। और इस कदर उनको भगवान का ज्ञान हो चुका था उस समय, जबकि वो तो मोक्ष का समय भी नहीं था। रोजाना सत्संग भी सुनने को नहीं मिलते थे। सत्संग में बैठते थे तो इस भाव से बैठा करते थे कि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर दे। ऐसे ही गुरुदेव ने बताया, सत्संग में बैठे थे रंका बंका दोनों, उनकी बेटी बंका जो है वो घर पे थी और सत्संग चल रहा था। अचानक से बेटी दौड़ के आई, बोले माता जी क्या हुआ? आग लग गई झोपड़ी में। अब आप और हम होते तो सोचो क्या करते, छोड़ लेते, उसी समय भाग लेते, 2-4 और भागते अपने साथ में। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बोला क्या हुआ? बोला आग लग गई झोपड़ी में। अब एक ही झोपड़ी और उसी में सारा सामान, ओढ़ने पैरने खाने पीने का। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बोला क्या बच गया? बोला बाहर में जिस खाट पे बैठी थी वो बची है। बोले उसको भी डाल के आएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर वो खाट नहीं बचती तो कम से कम तू दौड़ के तो नहीं आती, सत्संग में हमारे को डिस्टर्ब तो नहीं करती। बोले बाहर में जाओ, उस खाट को भी डाल दे और आजा तू भी बैठ के सत्संग सुन ले। अब वो बेटी भी तो उन्हीं की थी, जाके खाट को भी डाल के आ गई, आगे सत्संग में बैठ गई। सत्संग पूरा हो गया। अब देखो विचार करने की बात है भाई और बहनों,
ये हकीकत बातें हैं। गुरुजी हमें कोई हमारा मन बहलाने के लिए नहीं बताई। उनको पता है कि तुम्हारी झोपड़ी जल गई, कुछ नहीं बचा घर पे, रात को सोएंगे कहां उसका भी ठिकाना नहीं, खाएंगे क्या उसका भी पता नहीं। अपने गुरुजी से भी शिकायत नहीं करी सत्संग के बाद में, गुरुजी से भी जाकर नहीं कहा कि गुरुजी आज तो सत्यानाश हो गया, हम तो आपका सत्संग सुनने आए थे, हमने तो सुना था कि जो संतों के सत्संग में जाता है पीछे से भगवान उनकी रक्षा करता है, उनका नौकर बन के रहता है उनके घर पे, उनका चौकीदार बन के, और भगवान हमारा तो सत्यानाश हो गया। कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद लिया, दंडवत करी, वापस अपनी जहां भी थी झोपड़ी वहां आ गए। और गुरुजी ने बताया, मुक्ति बोध में लिखा हुआ है, वापस आकर और झोपड़ी के आगे जो पेड़ था उस पेड़ की छाया में बैठ गए और नीचे बैठकर तीनों परमात्मा की ही चर्चा करने लगे कि आज तो गुरुजी ने बड़ा जबरदस्त सत्संग सुनाया। अरे आज तो गुरुजी ने वो कथा सुनाई, भाई वास्तव में हम तो क्या भगत है, झोपड़ी जल गई, राख हो गई, उसकी चिंता नहीं, कोई बात ही नहीं करी। और सत्संग की बातें करते करते रात्रि हो गई, ना भोजन पानी कुछ नहीं, और वही पेड़ के नीचे वही सो गए तीनों। इतना विश्वास अपने गुरु पर, ये सोचने की बात है भाई और बहनों। आप और हमारे अंदर किसी में वो गुण नहीं है, किसी में नहीं है। सुबह उठे तो देखा वहां पर एक की बजाय दो झोपड़ी बनी हुई है, नई कच्चा कच, जैसे अभी बना के गया कोई, दो झोपड़ी। और फिर हमें गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं, देखा झोपड़ी बनी हुई है, सारा सामान भरा हुआ है, राख का कोई नामो निशान नहीं, जली एक और झोपड़ी बनी दो। और आकाशवाणी हुई कि बच्चों ये झोपड़ी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, जाओ तुम इसके अंदर प्रवेश करो। लेकिन वो आकाशवाणी की आवाज उनके गुरुजी की नहीं थी, इसलिए उन्होंने आकाशवाणी पर यानी भगवान की आवाज में विश्वास नहीं किया और वापस तीनों आश्रम में गए गुरुजी के पास और सारी बात बताई कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे झोपड़ी बन गई और आकाशवाणी हुई भगवान की। लेकिन हमने तो ये सोचा कि पहले हम अपने गुरुजी की आज्ञा लेंगे, हमारे गुरुजी कहेंगे तो झोपड़ी में प्रवेश करेंगे, नहीं तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये तुम्हारी परीक्षा थी, परीक्षा में तुम सफल हो गए। वो झोपड़ी मैंने तो जलाई थी और मैंने झोपड़ी बनाई है, और जाओ बेटो झोपड़ी में रहो, तुम्हारी ये क्या थी परीक्षा। अगर उनमें जरा भी कच्चापन आ जाता, गुरुजी को जरा भी दोष दे देते या उस चिंता में यदि भक्ति छोड़ देते, आज गुरुजी में क्या कहते हैं, अगर परिवार में कोई मर भी जाए तो अपनी दैनिक जो भक्ति क्रिया, नित्य नियम करना, दीपक जलाना, सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, ये भक्तों ने नहीं छोड़ना है। अगर वो जरा भी उनमें कच्चापन आ जाता, गुरुजी में दोष देख लेते, चिंता में डूब जाते, रोने लग जाते कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, तो भगवान फिर नजदीक नहीं आता, झोपड़ी नहीं बनती उनकी। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं तो तुम्हारी भक्ति पे इतना प्रसन्न हूं, तुम्हारे विश्वास पर इतना खुश हूं, मैं चाहता तो सोने की झोपड़ी बना देता, सोने की, लेकिन फिर लोग तुम्हारे को जीने नहीं देते, इनकम टैक्स वाले आ जाते, राजा आ जाता, कहां से सोना लाया है, दुनिया देखने के लिए आती, भक्ति क्या तुम खाक करते, फिर कोई सोने का पूरा खींच के ले जा रहा है रात में आके, कोई क्या लेके जा रहा है। तो बोला मैं चाहूं तो बेटा सोने की बना देता, इतना खुश हूं मैं तुम्हारे ऊपर। तो भाई और बहनों, इतना विश्वास रंग और बंका की तरह हमने अंत में करना पड़ेगा। ये ना सोचना कि गुरुजी ने भक्ति दे दी, हम तो 3 टाइम की आरती भी कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है मामला। नहीं, ठीक ठाक कुछ नहीं चल रहा। जब सामने परिस्थितियां पैदा होंगी, जब परमात्मा परीक्षा लेगा, और हर किसी की परीक्षा लेगा भगवान, तरीके सबके अलग अलग होंगे, उस समय पता चलेगा उस भगत के विश्वास का, उसकी भक्ति का, उसकी मर्यादाओं का। परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सब चले गहराए, सरिता सोए जानिए जो जेठ मास।
अरे जब तक कोई आपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, विपरीत परिस्थितियां प्रकट नहीं होंगी, तो भगत के विश्वास का, धैर्य का, ज्ञान का कैसे पता चलेगा? वैसे तो सभी भगत दिखाई देते हैं आश्रम में तो, सत्संग में तो, लेकिन असल में भगत का उस समय पता चलेगा जब उसके सामने वो विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी। उस समय वो भगत क्या रिएक्शन करता है। इस नश्वर संपत्ति को अपना मानकर उसके शोक में डूबता है, या अपने परमात्मा की भक्ति उसी प्रकार से अपने गुरु पर विश्वास करके चालू रखता है। भगवान कहते हैं नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भिखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चाले और राजपाट दिल्ली का। गुरुदेव भगवान कहते हैं बच्चों तुम्हें जो नाम मिल गया है भगवान का, ये सत भक्ति जो मिल गई है, अगर तुम्हारे पास में ये नाम है, ये भक्ति है, और यदि तुम्हें कोई देश निकाला भी देते, तुम्हें कोई देशद्रोही घोषित करके देश की सीमाओं से बाहर भी निकाल दे, और यदि तुम्हें हाथ में कटोरा लेके भीख मांग के भी खाना पड़ जाए, तो भी अपने आप को जो है ना कि धन्य समझना कि हमारे पास में परमात्मा का नाम है। तो इतना विश्वास हमें अपने परमात्मा की भक्ति के ऊपर दृढ़ करना होगा। मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। अब कोई पिछले संस्कार थे बाजीद जी के, राजा था, और ऐसी चोट मारी परमात्मा ने, उसके काफिले का जो ऊंट मर गया था, अचानक से उसको बैराग हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, रानियां, बेटा बेटी, और जंगल में जाके और अपना झोपड़ी डाल के भक्ति करने लग गया। चाहता तो अपने राजपाट में भी भक्ति कर सकता था, एक कमरा अलग से ले लेता, राज अपने जो है कि बेटों को दे देता, रोटी पानी की समस्या तो नहीं होती। लेकिन वो पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ले ली, मालिक की आत्मा थी, कभी किसी जन्म में रह गई थी, बिछुड़ गई थी, झटका। अब ये होता चमत्कार इस प्रकार का उन्हीं आत्माओं के साथ में है जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में फैल हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति तो वर्तमान में बन रही है हमारी, और इसी भक्ति के प्रतिफल में फिर हमारे साथ आगे चल के चमत्कार होते हैं। भाई एक बात बताओ, आज लोग विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, और उनके घरों में तो सारे के सारे दुख हैं, परेशानियां, संकट हैं, और उसी विष्णु की भक्ति त्रेता में भगत किया करता था प्रहलाद, ना कभी वो मंदिर में गया, उसके साथ में क्यों भगवान ने चमत्कार कर दिया? तो ये सबके साथ नहीं होता, ये करोड़ों में कोई एक आध आत्मा बताई परमात्मा ने, उसके पिछले जन्मों की भक्ति से परमात्मा को ऐसे चमत्कार करने पड़ते। मीराबाई के जहर को ही परमात्मा ने अमृत क्यों बनाया? लाखों लोग मर रहे एल्ड्रिंक खा खा के, कीटनाशक जहर पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं, बॉडी रिएक्शन कर जाती है, इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है, वो भी तो भक्ति कर रहे होते हैं श्री कृष्ण की। तो मीरा पिछले जन्म जन्मांतरों की परमात्मा की भगत थी, और पिछली पीढ़ी में उसका पैर फिसल गया था, इसलिए फिर परमात्मा उन आत्माओं के साथ में रहते हैं। यानी हम भगवान को दुखी करते हैं, फिर इस मोक्ष के टाइम में पार ना होकर हम भगवान को फिर दुखी करते हैं, क्योंकि भगवान ने भक्ति के प्रतिफल में आना पड़ता है, ये उसका नियम है। जो जन मेरी शरण में पाता हूं मैं दास, और गैर गैर लाग्या फिरूं जब तक धरती। आज हमें परमात्मा ने जिस कदर ज्ञान के रंग में रंग दिया है भाई और बहनों, हमें ना तो अपने भगवान को वर्तमान में दुखी करना है, और ना इस भक्ति से पीछे हटके फिर आगे के युगों में भगवान को दुखी करना है, और फिर हम भी फिर वहां दुखी हो जाते हैं। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं, जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं, और सेवों कुर्बान नहीं, जिसने शीस तुले भक्ति की भिक्षा दे दी जो नींद कटोरा लाया है, सत कबीर भक्ति की भिक्षा दे दी जो नींद कटोरा। विदुर और उसकी पत्नी विदुरानी, नाम तो कुछ और था उसका,
अब जैसे कोई पंडित दोस्ती और को कहते थे पंडित आइन, अब नाम कुछ और होता है। तो जैसा सम्मान उन्होंने भगवान का किया श्री कृष्ण रूप में, क्योंकि जब महाभारत के युद्ध से पहले शांति दूत बनकर श्री कृष्ण जी गए थे, दुर्योधन के पास गए, पांडवों के पास गए, तो दुर्योधन नहीं माना। अब वो उनका रिश्तेदार था और रात को जाए कहां, तो खाना ही था। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अगर मैं दुर्योधन के यहाँ खाना नहीं खाऊंगा तो ये तो बड़ा जालिम आदमी है, दुष्ट आदमी है, मन में ये दोष पैदा कर देगा, और पांडवों के अगर खाना खा लिया तो भी ये नाराज होगा, पांडवों का नहीं खाया तो वो नाराज होंगे। तो ये सोच के श्री कृष्ण जी तो अपना बैठ के रथ फिर निकल दिया अपनी मथुरा। अब उधर से जो विदुर था उसके भाव बहुत अच्छे थे, वो परमात्मा ने उसको जन्म की भगत बीज बताया। अब उसकी इच्छा थी बहुत ही दिन जरूर पहले से कि भगवान कभी हमारे घर पर भी आए, भोजन पानी करें। लेकिन भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी भले 3 लोक के स्वामी है, विष्णु के अवतार है, लेकिन वो एक राजा थे और एक जीव है, उनमें भी मान बढ़ाई है, ऊंच नीच का भाव है। अब श्री कृष्ण जी उसके घर जाना नहीं चाहते थे कि भाई वो मतलब जो है गरीब परिवार से था, लेकिन उस विदुर के भाव को देखकर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी श्री कृष्ण जी का रूप बनाया और विदुर के घर पे परमात्मा चले गए। अब उनको विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे नेकी और सम्मान को विश्वास नहीं हुआ कि हम गरीबों की झोपड़ी पर हमारा भगवान, वो तो हक्का बक्का हो गए, देखते देखते सकल की तरफ ऐसे ही। तो कमाल बोला है, द्वार पे खड़े रखोगे क्या, भगवान को अंदर नहीं बुलाओगे? तब उनकी वो चौंध टूटी। तो ऐसे ही विदुर ने तो हक्का बक्का रह गए श्री कृष्ण जी को देखकर, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण जी बहुत बड़ी तोप थे। भाई जिसने जो है कंस को मार दिया तो बहुत बड़ी तोप बने हुए थे, कंस के चाणूर को मार दिया था उस समय तक, तो बहुत बड़ी तोप थे। तो वो बड़े अचंभित हुए कि भगवान आज हमारे घर पे, हमारे दरबार पे। उनको अंदर बैठाया। फिर जैसा हम लोग सुनते हैं कि वो उनके प्यार में इतने पागल हो गए कि वो जो विदुरानी थी वो भगवान को खिलाने के लिए वो केले छील रही थी, और छील के वो केला तो नीचे डाल रही और भगवान को जो छिलके खिला रही। उसको ये नहीं पता था केले खिला रही हूं, छिलके। तो परमात्मा ने वहां गए और उनके छिलके भी खाए भगवान ने। जैसे बिरणी के झूठे पेड़ कोई रामचंद्र ने थोड़ी खाए थे, वो तो राजा का लड़का था, वो तो शकल में नहीं देखता ऐसे। खुद परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर भगवान, इसको चाहे कबीर कहो चाहे सतगुरु रामपाल जी कहो, बात एक ही है। त्रेता में उसको मुनिंद्र कहते थे, द्वापर में करुणा में, सतयुग में उसको सतसुब्रत कहते थे। अब अगर हम कहीं पे सीधा अगर हम मुनिंद्र ऋषि का नाम लेंगे तो हमारे दिमाग में कौन आएगा? कबीर भगवान। तो ऐसे चाहे गरीबदास जी कहो चाहे सतगुरु रामपाल जी कहो, ये कबीर भगवान ही है, इनका वेदों में नाम कबीर है। बाकी तो न जाने असंख्य रूप बना के, असंख्य नाम धर के परमात्मा कितनी बार आए, कितनी बार गए। तो परमेश्वर अपनी अच्छी और प्यारी आत्माओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। विदुर विद्रोणी जैसा सम्मान नहीं, यानी आप और हम तो आज भगवान का इतना सम्मान करने के योग्य भी नहीं है। अरे सम्मान तो दूर की बात है, हमने तो उल्टे कर्म करके बरवाला कांड में भगवान को दुखी करने के लिए जेल में बैठाने पे मजबूर कर दिया। सम्मान क्या खाक करेंगे? विदुर विद्रोणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। सम्मान कितना बड़ा यजमान था, अपना बेटा काट दिया भगवान की इज्जत के लिए। अब जानबूझ के भगवान ने परिस्थितियां पैदा की उस समय। सम्मान के भाग्य में अपने बेटे का सिर काटना लिखा हुआ नहीं था। परमात्मा ने बताया ऐसा उसके भाग्य में नहीं था कि वो अपने बेटे का मतलब सिर काटे। परमात्मा ने परिस्थितियां पैदा करी। अरे क्या कोई आपको 1 किलो आटा भी कोई उधार नहीं देगा क्या इतने बड़े गांव में? और क्या और दिन क्या उनको उधार नहीं दिया करते थे क्या? लेकिन जिस दिन भगवान उनके घर पे गए, पूरे नगर में घर घर जाके आ गए, जो भी कुछ उनके पास में था वो गिरवी रखने को तैयार हो गए, लेकिन 1 किलो आटा किसी ने नहीं दिया। क्या संभव है ऐसा?
भगवान की प्रेरणा से नहीं दिया किसी ने भी, क्योंकि मालिक ने लीला करनी थी, उदाहरण पेश करना था, उस कमाल की आंखें खोलनी थी। 1 किलो आटा भी नहीं मिला और परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई, उनको अपने बेटे का सिर काटना पड़ा कि आज यदि हमारे भगवान यहां से भूखे पेट चले गए तो ये नगर डूब जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। आज तो खैर परमात्मा संतरूप में धरती पे प्रकट है, ये मोक्ष का टाइम है। नहीं तो जिस कदर लोगों ने आज भगवान के साथ में जो नाइंसाफी की है ना समझ के, ये सत्यानाश हो जाना था पूरी जरूरी धरती का। और देख लेना आने वाले समय में इस हरियाणा में जितनी काल है चाहे वो तबाही मचाएगा, उतनी कहीं नहीं मचेगी हिंदुस्तान में। काल क्या कहता है गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 63 में कि अर्जुन, मैं तुझे गुप्त से अति गुप्त भेद बताता हूं, मेरा भी इष्ट देव वो ही है। भाई जब काल के इष्ट देव को इस कदर दुखी किया जाएगा तो काल क्या करेगा। गुरु जी कहते हैं राष्ट्रपति को अगर कोई पत्थर मार दे तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कहता, वो पुलिस वाले दे ही तोड़ते हैं उसकी। तो ये काल आने वाले समय में दे ही तोड़ेगा। त्राई त्राई माम मचेगी धरती के ऊपर, क्योंकि काल को भी मौका मिल गया कि मेरे इष्ट देव के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, यहाँ पे भूकंप और बाढ़ और अकाल पता नहीं क्या क्या आएगा अभी 2 से 3 साल में। अभी तक तो खाली हम सुन रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है। तीसरा विश्व युद्ध होगा, टलेगा नहीं, भगवान ने रमणी में लिख रखा है। आवेगा दक्कन से दीवाना काबुल का, काल किलकिलियम गल है तुर्काना। ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, भगवान ने लिख रखा है और तबाही मचेगी। ऐसे हिसार जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी को कोई परमात्मा नहीं मानने वाला, और ये भगवान है, ये मनवा के छोड़ेगा। जीव का जो स्वभाव है वो होता है कि भगवान ना मानूं, और भगवान का स्वभाव है भगवान मनवा के छोड़ेगा, हराएगा, जीव को औकात याद दिलाएगा परमात्मा। तो उन्होंने अपने गुरु जी की इज्जत के लिए कि कल को यदि राजा के पास में ये बात पहुंच गई तो हमारे गुरु जी को पकड़ के ले जाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। और वही गुरु जी की बेइज्जती अगर हमारे कारण हो गई तो हमारा तो जीवन धिक्कार है, अपने बेटे का सिर काट दिया। तो आज आप और हमारे अंदर अब देख लो उन महापुरुषों के जीवन को देख के हम कितने भक्ति के दृढ़ हैं। अगर भाई और बहनों थोड़े से अगर बुद्धि से विचार करें, हमारे अंदर तो सामाजिक जीवन जीने की कॉमन सेंस भी नहीं है। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो कॉमन सेंस भी नहीं बची है। 90% संगत का ये हाल है, बुरा हाल। जगत में और उनमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय संत रामपाल जी के भगत होने के ठप्पे के। सिर्फ इतना है कि बाबा रामपाल जी का भगत है, बाकी जगत में और भगतों में कोई अंतर नहीं है। जगत वालों में भी सोच विचार है, कॉमन सेंस है, भगतों में नहीं है, लकीर के फकीर है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।